नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11 में जो अफवाह प्रणाली है उस अफवाह प्रणाली का अध्ययन करेंगे, जिसमें अफवाह का सामान्य अर्थ होता है जो नदियां बहती है उन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों से नदियां प्रवाहित होती है और कौन कौन सी नदियां उनमें आकर मिलती है, उन सभी को मिलाकर यह अफवाह कहा जाता है या फिर प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। नदियों का प्रवाह प्रणाली या फिर अफवाह तंत्र। ठीक है, तो इसका अध्ययन करेंगे। इसको मुख्य रूप से भारत की जो नदियां हैं उन भारत की नदियों को मुहाने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को मुहाने, मुहाना का अर्थ होता है जहां नदियां जाकर विलुप्त हो जाती है या फिर जहां नदियों का एंड हो जाता है उनको मुहाने कहा जाता है। इसका विपरीत होता है उद्गम, जहां से नदियां शुरू होती है। तो उद्गम और मुहाने, उद्गम से लेकर मुहाना तक का जो सफर है उस सफर को कहा जाता है अफवाह प्रणाली। किन किन क्षेत्रों में से होकर गुजरती है या फिर इनमें आकर कौन कौन सी नदियां मिलती है, उन सभी नदियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अध्ययन करेंगे आज अफवाह प्रणाली का। भारत की जो अफवाह प्रणाली है उसको 3 रूपों में बांटा गया है नदियों को मुहानों की दृष्टि से। अब मुहाने बता दिया मैंने, मुहाने होते क्या हैं? जहां नदियां जाकर किसी अन्य नदी में मिल जाती है या फिर उस नदी का वहां पर अंत हो जाता है, उसके आगे वह नदी नहीं प्रवाहित होती है, उसको कहा जाता है मुहाने। तो 3 भागों में बांटा गया है। 3। अब 3 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अरब सागर, अरब सागर अफवाह तंत्र। फिर दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। फिर आता है अंतर प्रवाह वाली नदियां, अंतर प्रवाह तंत्र। तो इस प्रकार जो भारत की अफवाह प्रणाली है उसको 3 रूपों में बांटा गया है। अरब सागर का अफवाह तंत्र, इसमें क्या होता है, जो नदियां अपना जल ले जाकर अरब सागर में गिराती है उसको कहा जाता है अरब सागर का अफवाह तंत्र। जो नदियां अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है उसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और जो नदियां ना तो अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनको कहा जाता है अंतर प्रवाह की नदियां, जो चलते चलते विलुप्त हो जाती है या फिर जो जल है वह जल उनमें समाप्त हो जाता है, आगे प्रवाहित नहीं होती है, उनको कहा जाता है अंतर प्रवाह की नदियां। तो इस प्रकार इन 3 रूपों में मुहानों के आधार पर बांटा गया है, मुहानों के आधार पर। अब इनमें कौन कौन सी नदियां आती है, उन नदियों का अध्ययन करने से पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। किस तरफ बंगाल की खाड़ी है भारत के और किस तरफ अरब सागर है। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर भारत के पश्चिमी भाग में है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब जो नदियां अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है उनको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और जो नदियां अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती है उनको कहा जाता है अरब सागर का अफवाह तंत्र। और जो नदियां ना तो अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनको कहा जाता है अंतर प्रवाह की नदियां, और ये कम समय तक प्रवाहित होती है, आगे जाके विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है अंतर प्रवाह की नदियां, क्योंकि यह धरातल के ऊपर दिखाई नहीं देती, आंतरिक हो जाती है। फिर आता है अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र में मुख्य जो नदियां हैं उन नदियों का आज मैं विवरण बता देता हूं आपको यहाँ पे, उसके बाद में अध्ययन कल शुरू करेंगे। अरब सागर का अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र में जो नदियां आती है उनमें पहला नाम आता है नर्मदा, ताप्ती, 2 और पेरियार। ये 3 नदियां हैं जो अपना जल ले जाकर अरब सागर में गिराती है और यह जल प्रपात का निर्माण करती है
एस्चुरी बनाती है। अपना जो जल गिराती है उस जल को गिराने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। ये चीज ध्यान रखें, एस्चुरी जो जल ले जाकर ऐसे डेल्टा के रूप में प्रवाहित नहीं करती और अपना जल ले जाकर ऊपर से सीधा समुद्र में गिरा देती है, उनको कहा जाता है एस्चुरी। डेल्टा भाग तो ये वाले होंगे, बंगाल की खाड़ी वाला, तो ये जो तट है यह इस पश्चिमी तट के मुकाबले यह तट थोड़ा चौड़ा होगा, क्योंकि यहाँ नदियां आकर फैल जाती है। ये इस प्रकार से नदियां यहाँ फैल जाती है। तो ये वाले भाग आपको पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट आपको बड़े दिखेंगे, इनका आकार बड़ा होगा या फिर चौड़े होंगे। और ये जो पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी घाट संकरे होंगे। अब नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और पेरियार नदी, ये नदियां ऐसी है जो अपना जल ले जाकर यहां अरब सागर में गिराती है। अब ये नदियां मैकाल पर्वत से निकलती है, जो सतपुड़ा श्रेणी है, उस सतपुड़ा श्रेणी में मैकाल पर्वत जो है, उस मैकाल पर्वत से ताप्ती नर्मदा नदी निकलती है। और ये जो पेरियार नदी है यह केरल राज्य में प्रवाहित होती है। ये जो दो नदियां हैं एमपी से निकलती है, उसके बाद में गुजरात में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार ये जो नदियां हैं, ये नदियां अपना जल ले जाकर अरब सागर में गिराती है, इसलिए इनको कहा जाता है अरब सागर का अफवाह तंत्र। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। इसमें आता है मुख्य जो नदी है गंगा, गंगा के बाद में यमुना, इनकी सहायक नदी, फिर ब्रह्मपुत्र का नाम ले सकते हैं, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, सोन, ये जो सभी नदियां हैं यह किसी न किसी नदी की सहायक नदियां हैं। और कुछ नदियां ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये प्रमुख नदियां हो गई गंगा, महानदी, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, दामोदर। ये सभी नदियां अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और अंतर प्रवाह की नदियां वे नदियां हैं जो अपना जल कहीं पर भी विसर्जित नहीं करती। इनमें मुख्य नाम आता है घग्गर नदी का, जो राजस्थान में प्रवाहित होती है और हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। तो हिमाचल प्रदेश से यह प्रवाहित होकर पंजाब, हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में यह फिर अंतर प्रवाह हो जाती है, इसको दिखाई नहीं देती उसके बाद में। फिर एक चीज और था इसमें, जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, इसमें एक नदी और है लूणी, जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, उसको भी अरब सागर का अफवाह तंत्र माना जाता है, क्योंकि इसका जल तो आज तक कभी भी अरब सागर में गिरा नहीं। जो कच्छ का रण है यहाँ गुजरात में, उस कच्छ के रण में यह नदी जाकर समाप्त हो जाती है, तो इसको भी अरब सागर का अफवाह तंत्र माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो अफवाह प्रणाली है, इसमें इन सभी नदियों का अध्ययन किया जाता है। कल हम बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसका अध्ययन आगे करेंगे। धन्यवाद।